کہ मीडिया के साथियों को और सूबे की 12 करोड़ आवाम को ये ज़रूर बताऊं कि पिछले 3 माह में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो तमाशा लगाया गया, जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। कभी इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। ये अवाम के टैक्सों से पैसे से असेंबली चलती है। कभी मीडिया पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कभी मीडिया को बैन कर दिया जाता है। यानी ये कस्टोडियन कहने को है। क्या कौम ने नहीं देखा कि जब अदालत आलिया के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर साहब ने वज़ीर आला का इंतखाब कराया तो जानलेवा हमला करने के लिए गुंडों को किसने अंदर भेजा? और आपने तस्वीरें दिखाई कि ऐसे ऐसे कौन कर रहा था, शाबाश कौन दे रहा था। अब तकाजा करते हैं कि आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने, मैं उस दिन वज़ीर आला नहीं था, मैं तो आपकी तरह उम्मीदवार था, तो उन्होंने आइन और कानून की पासदारी के अपना किरदार अदा किया अदालत आलिया के हुक्म पर। और क्या कौम ने ये नहीं देखा कि टूटे हुए बाजू का दुहाइयां देने वाला शख्स जो है वो कहता है मेरा बाजू टूटा हुआ है, उसी बाजू को हिला हिला के धमकियां दे रहा है और अगले दिन वो अपना जो टूटे हुए बाजू का प्लास्टर भी उतर जाता है। ये कौन सा तमाशा लगा हुआ है, मुझे आप समझा दें। और मैंने कल कहा कि ये मेरी जात का मामला नहीं है, ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी और सुबह से इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। मैं अल्लाह ताला को जवाब दे हूं, पाकिस्तानी अवाम को और बिलखसूस सूबे की अवाम को जवाब दे हूं। मैं चाहता था कि कल लोगों को आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए। लेकिन हमारे वजीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयां दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। और भाई आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ने ये इजलास बुलाया है और इस इजलास का वाहिद एजेंडा है कि वजीर खजाना जो है ऐवान के अंदर सूबे का बजट पेश करेंगे। मुझे बार बार बुलाते रहे, मैं तो अपने चेंबर में बैठा था। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अंदर आए, और मैंने कहा मेरी अना नहीं है, मेरी अना इस सूबे की आवाम की भलाई पर 100 मरतबा कुर्बान। मैं चला गया, बैठा रहा मैं अंदर, फिर अपना तरह तरह की बाजारी जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और फिर अपना कहकर उठकर चले गए। और भाई ये आपके अपना जो है वो कमाई आवाम की कमाई है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, रात हो गई, 12 बजे मैं घर गया। मैं यहाँ पर कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। 12 करोड़ आवाम के मजदूरों, क्लर्कों, ब्यूरोक्रेट्स सबके लिए कोई अच्छी खबर लेके आया था। तो मैं आज सूबे की आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते तो तकलीफ होती है, खरा गोगी का नाम आता है तो मौसूफ को तकलीफ होती है। अब बताएं मुझे कि ये जो रियासत मदीना का दावेदार है जिसके इमाम पर ये खेल तमाशा यहाँ पे हो रहा है, भाई रियासत मदीना में तोशा खाने से घड़ी चोरी कर कर बाहर करोड़ों की बेची जाती थी। रियासत मदीना में वो
बनी गाला की फौरा गोगी है, वो अरबों की जो है वो ट्रस्ट की अपना जो है वो इंचार्ज थी। आज भी अपना जो है इंटीरियर मिनिस्टर बात कर रहे थे कि वो जो अपना असल में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दे इमरान न्याजी इस बात का। तो मैं आज आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आज भी आया हूं, इसी नीयत से आया हूं और आपको बताना चाहता हूं, आपके तवस्सुत से बालाकोट के सूबे की अवाम को बताना चाहता हूं कि हमजा शहबाज की अना नहीं है, आज ही उस रब को पसंद है। अगर मुझे सूबे की अवाम की बेहतरी के लिए अपनी अना भी उन पर निछावर करनी पड़ती है अवाम पर, मैं करूंगा। आज मैं इंतजार करूंगा दोबारा आपके साथ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की अवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर, और मुझे अल्लाह का डर है, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तानी अवाम पे भरोसा है, और जब से मैं वज़ीर आला बना हूं, कभी सुना, आप भी यहाँ मौजूद हैं, बाल सफेद हो गए कई लोगों के, कभी सुना कि 2 महीने से किसी वज़ीर आला के पास काबीना ना हो। लेकिन मैं अल्लाह से डर कर कहता हूं कि 2 महीने काबीना नहीं थी। मुझे लोग कहते थे हमजा शहबाज तुम ये आटे की सब्सिडी देने लगे लोगों को 200 अरब की, तो कल को काबीना ना बनी तो क्या होगा। मैंने कहा मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूं, मैं 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, काबीना अगर आ गई तो ठीक है, वरना अगर मुझे इस बात के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ी, मेरे को मुकदमे का सामना करना पड़ा, करूंगा। लेकिन शायद अल्लाह को मेरी यह अदा पसंद आ जाए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी जात को दाव पर लगा के 200 अरब की सब्सिडी दी, अल्लाह की मदद से काबीना भी बन गई। तो अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हल्फ लेकर ये रोज आइन और कानून को पामाल करता है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अवाम की भलाई और मेरे दरमियान ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता परवेज इलाही, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी तारड़ साहब को सूबाई वजीर बनाया गया, उन्हें एक बेइज्जत करके वहां से निकाला गया, जबकि दूसरी तरफ मुन्नस लाई जो गैर मेंबर हैं वो एडवाइजरी कमेटी में बैठे हैं। ये कैसा अन्याय है कि वो बंदा जो यहाँ पर किसी चीज का नहीं है वो यहाँ पर इजलास को, और ये सुन लें रूल्स में है कि 6 माह तक कोई अगर मेंबर नहीं है सूबाई असेंबली का वो यहाँ बैठ सकता है। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आपको अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आपको किसी पर गुस्सा है, आपको कोई पुराना दुख है, तो आप क्यों आइन और कानून की पामाली कर रहे हैं। हमने वो भी बर्दाश्त किया कि चाहे इसकी बात मान लें, चाहे बजट पेश हो जाए, आवाम रात को 12 बजे तक अपना जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर इसने तमाशा किया वहां पर। तो गुजारिश ये है कि मैं आज भी आया हूं, बैठूंगा यहाँ पर, रात बढ़ जाए और आवाम देखेगी कि अपना जो है वो इस आदमी ने आज भी तमाशा किया है, या ये अना की खातिर अब आवाम से भी दुश्मनी ले रहा है और बजट में हायल है। हमजा साहब परवेज इलाही की जिद है कि आईजी पंजाब आपको बताएं कि इस वक्त वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।